यह घटना 18 जून 2026 की सुबह की है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है जब लोगों को पता चलता है कि खेत में गोवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। मामला गो रक्षा दल तक पहुंचता है। गो रक्षा दल वाले आते हैं और आने के बाद खेत में छानबीन करते हैं तो उन्हें खून मिलता है और गोवंश के अवशेष जगह जगह पर पड़े हुए बरामद होते हैं। बवाल मच जाता है, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है, आकर देखती है कि वाकई गोवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वो शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर क्या वजह रही कि उस शख्स को गोवंश का कत्ल करना पड़ गया। क्या है पूरा मामला, तफसील से आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का बिजनौर का ही एक थाना क्षेत्र है नूरपुर का गांव लगता है चंगीपुर। अब चंगीपुर के जंगलों में जब गोवंश के अवशेष मिलते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि फैजान नाम का एक शख्स है जिसने गोवंश का कत्ल किया है। फैजान की ढूंढ मच जाती है। साथ में 3 नाम और आते हैं, सलमान, फारूक और जुबैर, जो कि फैजान के साथी थे। फैजान की ढूंढ मचती है। पुलिस फैजान को तो ढूंढ लेती है और मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके बयान दर्ज कराए जाते हैं तो फैजान कुछ ऐसा खुलासा करता है कि हर कोई सन्न रह जाता है, सोचने को मजबूर हो जाता है। फैजान कहता है कि सर, मैंने सिर्फ कत्ल किया है, लेकिन कत्ल करवाया जो गया है मुझसे, वो करवाने वाले हमारे ग्राम के प्रधान हैं जिनका नाम है जगपाल। अब सब कोई हैरान थे कि जगपाल एक हिंदू है और वो गोवंश का कत्ल क्यों कराएगा। जगपाल को बुलाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अब सारा मामला खुलकर सामने आता है। दरअसल जगपाल ने अपने भाई के साथ किरणपाल लाला के साथ मिलकर गोवंश की हत्या की। साथ देने वाले इनमें 2 लोग और थे। एक है राम अवतार, जिनका खेत था, वो खेत के मालिक थे। उन्होंने कहा कि मेरे खेत में ला करके तुम कत्ल कर सकते हो। चौथे नंबर पे है ब्रह्मपाल उर्फ समता। ये वो शख्स है जो गोवंश यानी बछड़े को, गाय के बछड़े को खरीद कर लाता है जिसका कत्ल किया जाता है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इन्हें हसन को फंसाना था। दरअसल जगपाल ग्राम प्रधान है और हसन इसका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। उससे इसकी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस चलती रहती है। इससे उसका झगड़ा भी है, विवाद है। इसने सोचा क्यों ना हसन को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अब रास्ते से हटाने के लिए या तो हसन का कत्ल किया जाएगा या उसको लंबी सजा दिलवाई जाए। अब लंबी सजा दिलवाने के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कानून है, गोवंश की अगर कहीं हत्या हो रही है तो वो लोग फिर बच नहीं सकते। यही रास्ता जगपाल ने अपनाया और फैजान, सलमान, फारूक, जुबैर, इन सब से कत्ल करवाया। और मैंने जैसे आपको नाम बताया, किरणपाल, लाला, राम अवतार और ब्रह्मपाल, ये लोग साथ में उनके शामिल रहे। तो सिर्फ इस वजह से कि हसन को फंसाना है, हसन को लंबी सजा करानी है, हसन रास्ते का कांटा है, उससे हटाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। अब सोच कर देखिए आप, इस खबर को सुनकर आपको कैसा लग रहा होगा, है ना। एक अजीब सी बात कि किसी को फंसाना है तो ये रास्ता अपना लो। बहरहाल, आपको इस पूरी खबर को सुनकर क्या लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।